हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छात कल्पत्रु भिक्षा कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक नंबर 15। तद्धाम बंधमानस्य सब अर्भक्ष करता गसः तु अंगुलम भुक्तेन संदेहन्यच्च गोपिका। तो आज श्रीमद्भागवत सप्ताह का 5वां सत्र प्रारंभ हो रहा है। और कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि माता यशोदा उस अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को बांधने के लिए पीछे दौड़ रही है। जो न चांतम बह्यस्य न पूर्वम न पीछे, जो न अंदर है न बाहर है न ऊपर है न नीचे है, और जिसका आदि और अंत का कुछ जानकारी नहीं है, और जो भगवान इस जगत का निर्माता होते हुए भी इस जगत से बहुत परे है, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त है, सब जगह व्याप्त है। उस अधोक्षज श्री भगवान को अपना पुत्र जान करके तम मत्वा आत्मजत व्यक्तम मर्त्यालिंगम अधोक्षजम, जो मनुष्य रूप में आए हैं इस धरा के ऊपर, उस अधोक्षज को अपना पुत्र मानकर गोपी ओखुले दामना बंधनम पराकर्तम यथा, एक साधारण बालक की तरह से अपना पुत्र जान करके, एक अपना बच्चा मान करके, ईश्वर मान करके नहीं, एक साधारण बालक मान करके उनको बांधने का प्रयास कर रही है। तो इस जगत में भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा के रूप में कण कण में व्याप्त है, हर जगह प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं।
और भगवान कृष्ण से ही विष्णु के 3 पुरुषावतार हुए हैं, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु। कारणोदकशाई विष्णु परभवः परलया, अर्थात इस जगत की रचना सृष्टि करते हैं और इसका नाश करते हैं, प्रलय करते हैं, और फिर उद्गम भी वही करते हैं। जब वो श्वास खींचते हैं तो सब कुछ उन्हीं के श्वास में समा जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि की रचना हो जाती है। और गर्भोदकशाई विष्णु जो पालन करते हैं, शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ये जो विष्णु हैं ये पालन का काम देखते हैं। ये श्री कृष्ण का ही पराकाष्ठ है। गर्भोदकशाई विष्णु, कारणोदकशाई विष्णु कारण सागर में रहते हैं, अमृत का सागर है, और गर्भोदायी विष्णु भी गर्भ सागर में रहते हैं, ये भी अमृत का सागर है। लेकिन क्षीरोदकशाई विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं, जो दूध का सागर। अगर किसी को कहा जाए तो व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करता है कि दूध का सागर, अमृत का सागर, क्योंकि इस जगत में वो अधिक से अधिक बहुत लोगों ने सो खारे जल का सागर भी नहीं देखा हो। इस जगत में खारे जल का सागर है, तो हमारी बुद्धि यहीं तक जाती है। लेकिन भागवत के अनुसार क्षीरोदकशाई विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं, और यही कृष्ण क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं। अर्थात कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए साधन करना पड़ता है। जैसे कहीं भी जल है, अग्नि है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए हमको साधन करना पड़ता है, तो प्रकट हो जाएगा। उसी तरह से भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि माही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, जहाँ प्रभु नाही। अब जग में सब रहित विरागी, अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रकट हो जिमी आगी, प्रेम से प्रकट हो जिमी रागी। मोर बचन सबके मन माना, मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु बखाना। भगवान शिव बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब ब्रह्मा जी ने पूछा भैया भगवान को कहाँ ढूंढे, कहाँ देखें, कोई कहता है कि पायोनिधि क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है कि जहाँ भक्तों का कीर्तन होता है वहाँ मिलेंगे, कोई कहता है अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं वहाँ मिलेंगे। तो फिर भगवान शिव से पूछा गया, तब भगवान शिव ने कहा कि भगवान सब जगह, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसे प्रकट नहीं हो। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोक नयने, संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम चिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कैसे दिखाई देंगे भगवान? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोक नयने, भक्ति रूपी आंखें और उनमें प्रेम का अंजन जब लग जाता है, कृष्ण प्रेम का, तो भगवान हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं।
यम श्याम सुंदरम, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, श्याम सुंदर के रूप में मेरे हृदय में भगवान प्रकट हैं, लेकिन वो भक्ति रूपी आंखों से दिखाई देते हैं। और जो भी भक्त जिस तरह से जिसकी पूजा करेगा उसी रूप में भगवान हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, लेकिन फिर वो वही रूप धारण कर लेते हैं, अपने भक्त के हृदय में उसी रूप में रहते हैं जिस रूप में, जैसे हनुमान जी के हृदय में सीताराम के रूप में पाए गए, ध्रुव महाराज के हृदय में चतुर्भुज रूप नारायण रूप में पाए गए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में श्याम सुंदर रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन बहुत कठिन है उनको जानना अन्यत्र विधि के द्वारा। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, वेदों आदि के द्वारा भी वेदाध्ययन से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। जितना आसान है, दुर्लभ है, लेकिन अदुर्लभम भक्ति के द्वारा बहुत आसान होते हैं। भक्तिया माम भी जाना, भक्ति के द्वारा भक्त मुझे जान जाता है। केवल भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्तिया तब अनन्य शक्य अहमे विदो अर्जुन, हे अर्जुन मैं भक्ति के द्वारा दिखाई देता हूँ, दर्शन देता हूँ। और ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप, और भक्त को अपने हृदय में बसा लेता हूँ और मैं उनके हृदय में बस जाता हूँ। केवल भक्ति, भगवान की भक्ति के द्वारा ही भगवान का दर्शन किया जा सकता है। और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये महाप्रभु ने ये नाम दे दिया है, जो कलिर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण का नाम ही कृष्ण का अवतार होगा। ये नाम कोई साधारण नहीं है, भगवान का नाम ये अवतार है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म तो भगवान के ही समान। और ये चिंतामणि है, नाम चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कृष्ण का शरीर है ये चिंतामणि के समान है। नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो भिन्नात बात नाम नामी नो, पद्म पुराण से वर्णन आया है कि ये नामी से अलग नहीं है, नामी का ही नाम है, इतना ही शक्तिशाली है, पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने वाला है, मुक्ति प्राप्त करने वाला है। और श्री भगवान का ये रस विग्रह चिंतामणि के समान है। अब चिंतामणि जो पारस पत्थर बनाती, अगर कोई पत्थर चिंतामणि से टच हो जाए तो पारस पत्थर में बदल जाता, और पारस पत्थर से कोई लोहा अगर टच हो जाए तो सोने में बदल जाता। लेकिन भगवान के भक्त इस नाम को चिंतामणि के रूप में ही धारण करते हैं। उन्हें ज्ञान है कि बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत कुछ मिलेगा। जैसे पहले बताया, अरे सोने की तो बात क्या है, त्रिभुवन के ऐश्वर्य भी भगवान को दिए जाए तो उनको भी नकार देता, आधे क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं छोड़ता, इस नाम को नहीं छोड़ता। ऐसा भक्त सबसे उत्कृष्ट माना गया। एक बार सनातन गोस्वामी के पास एक ब्राह्मण आए और उनकी लड़की की शादी, लड़की युवा थी तो धन की कमी थी, तो पहले भगवान आशुतोष जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव का भजन किया। भगवान शिव प्रकट हुए तो सनातन गोस्वामी के पास भेज दिया कि उसके पास बहुत कीमती वस्तु है, उससे जा कर के मांग लो। वो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास गया और जाकर के कहने लगा, प्रभु मुझे श्रेष्ठ वस्तु चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि श्रेष्ठ चाहिए तो इस कूड़े के ढेर में चले जाओ, इसमें एक पत्थर मिलेगा और उस पत्थर पारस है, जहाँ भी लगा दोगे सोने में बदल जाएगा, वही लोहा सोने में बदल जाएगा। तो लेकर के ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, अब तो मेरे पास बहुत धन हो जाएगा, लोहे से टच करूँगा सोना बन जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की की शादी धूमधाम से करूँ। लेकिन रास्ते में विचार आया कि भगवान शिव ने तो कहा था कि कोई श्रेष्ठ वस्तु उनसे लेना, लेकिन ये श्रेष्ठ कैसे है जब उस महात्मा ने इसको कूड़े के ढेर में रखा है।
कोई श्रेष्ठ वस्तु कूड़े के ढेर में थोड़े ही रखेगा, उसके हृदय में ये विचार आता है, में ये विचार उठा कि ये श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जो कूड़े के ढेर से निकाल करके दिया है महात्मा ने, तो ये तो श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। तो लेकर के वापस चल दिए और महाराज के सामने जा कर के बोले, महाराज अगर ये इतनी श्रेष्ठ वस्तु है तो इसे कूड़े के ढेर में क्यों रखा? तो उन्होंने कहा, ये मेरे लिए श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, मुझे मालूम है आपको धन की आवश्यकता है। नहीं महाराज, मुझे तो जो भी आपके पास श्रेष्ठ वस्तु हो वो ही चाहिए, वही मुझे दो, वही मुझे भगवान शिव ने कहा था। तो सुन लो अब जा श्रेष्ठ वस्तु। कहने लगे, सबसे श्रेष्ठ वस्तु है हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसे मैं कूड़े के ढेर में नहीं रखता, अपने हृदय के अंदर रखता। इस वस्तु को ऐसी जगह नहीं रखा जाता। और चैतन्य महाप्रभु ने तो इसको जिह्वा के ऊपर रखने के लिए कहा है। उन्होंने, अगर हमारे पास हम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते और इतना श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ सकते, तो सबसे शॉर्ट विधि चैतन्य महाप्रभु ने बताई, केवल 3 श्लोक याद कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। पहला श्लोक है, एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो दुरुचित उच्चे हसतथो रोदती रोती गायती उन्माद वन नर्तती लोकवत। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद का 2 अध्याय का 40वां श्लोक। एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया। और पहले क्या कहा? एक बलि एक श्लोक सुनाई मोरे। मेरे गुरु ने मुझे बार बार इस श्लोक का उपदेश दिया। और भागवत 13 सार ए बले वारे वारे। मेरे गुरु बार बार बोले, ये श्लोक श्रीमद् भागवत का निचोड़ है, सार है। अगर हम भागवत नहीं पढ़ सकते तो इस श्लोक को याद करना चाहिए और इसको गुनगुनाते रहना चाहिए। एवं वर्ता सब प्रिय नाम कीर्तिया। अपने प्रिय श्री भगवान के नाम का कीर्तन करने का जिसने व्रत ले लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं निश्चित 16 माला जप करूँगा और भगवान का संकीर्तन करूँगा, उसका हृदय ये मंत्र पिघाल देता है, गर्वित हो जाता है, पिघल जाता है। और वो उच्च स्वर में हसतथो रोदती रोती गायती, कभी कभी रोने लगता है, कभी कभी हंसने लगता है, कभी कभी नाचने लगता है और बाह्य लोगों की परवाह नहीं करता कि कौन मुझे देख रहा है या कोई हंस रहा है। वो भगवान के नाम में नृत्य करने पागल हो जाता, पागल की तरह से नाचने लगता है, अर्थात निर्लज होकर के नाचता है। वास्तव में भगवान के लिए निर्लज बनना चाहिए, लेकिन हम लोग इस जगत में देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति निर्लजता दिखाते हैं। कभी कभी पत्नी के साथ चलते हैं तो आलिंगन करते रहते हैं। कभी कभी शहरों में होटलों में प्रसाद खाते हैं तो पत्नी पति को खिलाती है और पति पत्नी को खिलाती है। इस तरह की निर्लज्जता हम लोग करते हैं। अरे निर्लज ही बनना है तो भगवान के लिए निर्लज बनना चाहिए। इस नाम के लिए इस तरह से नाचना चाहिए कि जैसे पागल हो गया हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसका व्रत जो धारण करेगा वो इस जगत से पार हो जाएगा, इस दुखों के जगत को पार कर लेगा। इसीलिए दूसरा श्लोक बता रहे हैं कि एत बलि एक श्लोक सिखाइल मोरे कंठस्थ करी है श्लोक बले बारे बारे। मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक बताया जिसको कहा कि इसको कंठ में रख लो। हे चैतन्य, इस श्लोक को कंठ में रख लो। जो पहला श्लोक बताया इसको हृदय के अंदर रख लो। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्द। ये श्लोक बताया कि इस कलयुग में
हरि नाम के बिना गति नहीं है, नहीं है, नहीं। कोई भी दूसरा उपाय नहीं। कोई कितने भी उपाय करे, कितने भी सुंदर ढंग से प्रायश्चित करे, कितने भी नियम फॉलो करे, लेकिन प्रांग नारायण प्रांग का अगर भगवान के विमुख हो गया तो कोई लाभ नहीं होगा, कितने भी उपाय करे। लेकिन इस भगवान के नाम को अगर इस श्लोक को गले में रख लिया कि भगवान के नाम के बिना इस जगत से गति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, 3 बार उच्चारण किया गया। तो ये मुझे कंठ में रखने के लिए बताया। और तीसरा श्लोक मेरे गुरु ने मुझे बताया, मूर्ख तुम्ही, तुम्हार नहीं वेदांताधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा ही मंत्र सार। मेरे गुरु ने कहा तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पास इतनी आयु नहीं है और कलयुग में वेदाध्ययन से वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जो हरि नाम से होगा। और ये सारे वेदों का और सारे ग्रंथों का निचोड़ है। इसको जो गाता है वो सारे वेदों का गाता है। ये भगवान ने कहा ऑटोमेटिकली अपने आप, सच्चिदानंद रूपाया कृष्णाय कलिष्टे कारणे नमो वेदांत वेदाया गुरुवे बुद्धिम शाकुली। वो वेदों का ज्ञाता है। और इस श्लोक को मेरे गुरु ने जिह्वा पर रखने के लिए कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वही भगवान वास्तव में सबके कारण है। जब हम उनका नाम उच्चारण करते हैं तो इस जगत में उनका कोई कारण नहीं है। कितना सुंदर श्लोक गजेंद्र ने अपनी स्तुति में गाया है कि नमो नमस्ते अखिल कारणाया निष्कारणाया अद्भुत कारणाया सर्वागमम नामः अर्णवाया नमो अर्पवर्गाय परायणाया। नमो नमस्ते अखिल कारणाया। मैं प्रणाम करता हूँ श्री भगवान को जो सबका कारण। कुछ भी इस जगत में ऐसा नहीं है जिसका कारण श्री भगवान ना हो। कुछ भी हो रहा है उन सब का कारण भगवान है। हमारा उद्गम का कारण भगवान है, हमें भक्ति में लगाने का कारण भगवान है, हमें माया की चपेट में भेजने वाले भगवान है। लेकिन उसका उपाय वो बता रहे हैं। अगर वो उपाय नहीं करेंगे तो उसी तरफ वो चला जाएगा, क्योंकि जीव को स्वतंत्र भगवान छोड़ देते। अब यह प्रश्न हो सकता है कि जीव कुछ भी कर रहा है तो भगवान उसको नोट करते हैं। जीव के कर्म में बाधा उत्पन्न नहीं करते। अगर कोई एक बच्ची का अपहरण कर रहा है और फिर इसका मर्डर कर देता है, लोग कहते हैं अरे भगवान ने ऐसा क्यों करने दिया। भगवान पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, वो निर्लेप है। वो कर्मों का फल देते हैं, वो देखते हैं, नोट करते हैं। जीव की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं करते, जीव को कर्म करने के लिए छोड़ते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो कर्म में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन फिर फल देते हैं, दंड देते हैं। इस तरह से भगवान के ऊपर कोई दोष लगाना उचित नहीं है। वो हमें अपने कर्मों का ही वास्तव में दंड देते। तो नमो नमस्ते अखिल कारणाया, वो सबका कारण है, लेकिन निष्कारणाया, उनका कोई कारण नहीं। श्री भगवान का कोई कारण नहीं। और अगर कोई कारण दिखता है तो अद्भुत कारण आया, उनका वो ट्रांसीडेंटल दिव्य कारण है। जैसे देवकी के गर्भ से जन्म लेना, वासुदेव को पिता धारण करना। हम कुछ लोग कहते हैं वासुदेव के देवकी के यहाँ जन्म लिया है, तो भगवान का ऐसा जन्म नहीं होता है जैसा हमारा है। ऐसा जन्म उनका नहीं होता। उनका जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता तवक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर।
हे अर्जुन, अगर कोई मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है दोबारा इस जगत में नहीं आता, वो इस जगत से ही मुक्त हो जाता है। तो भगवान का जन्म और भगवान की मृत्यु हमारे जैसी नहीं। भगवान को कभी बूढ़े स्वरूप में हमने नहीं देखा हो, केवल बाल रूप में और युवावस्था में भगवान को देखा। आधम पुराण पुरुषम नव यौवनम चे, बल्कि जबकि वो सबसे पुराने पुरुष हैं, उनसे पुराना कोई नहीं, सबसे पुराने भगवान हैं, लेकिन फिर भी 18-20 साल के युवक ही बने रहते हैं। उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, उनको भगवान कहा गया है। तो सर्वागमना महाअर्णवाया, जिस तरह से सारी नदियां समुद्र का आश्रय लेती हैं, हे प्रभु सभी का ये उत्तरदायित्व बनता है, सभी का आपका ही आश्रय लेना है। वो कभी भी ले ले, वो अब ले ले या अनेक जन्मों के बाद ले ले, क्योंकि जानना इतना आसान नहीं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभा। अगर कोई कृष्ण को जान गया, जानने मात्र से बहुत बड़ा साधु बन जाता है। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक अनेक जन्म होने पर भी अगर कोई भगवान को जान ले तो निश्चित वो बहुत बड़ा साधु है कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ करने वाले। अहम सर्वस्व प्रभवा मत्त सर्वम प्रवर्तते, अरे मुझसे ही सब कुछ प्रकट हो रहा, ये जो सब देख रहे हो ये सब मुझसे प्रकट हो रहा है। इति मतवा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, लेकिन मेरा भक्त इस बात को जानता है, इसलिए वो मेरा भजन करता है कि वो ये बात जानता है कि सब कुछ मुझसे प्रकट हो, और सब जगह वो यही देखता है, कृष्ण को ही देखता है और कुछ नहीं देखता। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। वो जहाँ भी देखेगा अपने इष्ट देव कृष्ण को देखेगा। कोई मकान देख रहा है, कोई वृक्ष देख रहा है, कोई प्रभु जी को देख रहा है, किसी मनुष्य को देख रहा है, माता जी को देख रहा है, सबके अंदर कृष्ण को देखता है। और ये बिल्कुल सत्य है, सब कुछ उन्हीं से उद्गम है। कहा गया है कि उन्हीं भगवत गीता का वचन है कि हेम सर्वस्व प्रभवा, मुझसे ही सब कुछ प्रकट हो रहा। तो भगवान से सब कुछ प्रकट हो रहा। और हरि जी तो 3 भक्तों के श्रेष्ठ भक्तों के लक्षण बताते हैं। अगर कोई सब कुछ कृष्ण में देखता है और कृष्ण को सब कुछ में देखता है, सबके अंदर कृष्ण को देखता है और कृष्ण में ही सब कुछ देखता है, उससे श्रेष्ठ भक्त कोई दूसरा नहीं, सबसे बड़ा भक्त। और दूसरे नंबर का भक्त है कि जो भगवान से प्रेम करता है और भक्तों को मित्र बना लेता है, और जो छोटे हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनको प्रेम देता है, उनको अपना प्रेम प्रकट करता है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम अपने से छोटे जो है उनका तो उपहास उड़ाते, उनकी मजाक लेते, अरे कुछ जानता ही नहीं है। और जो अपने समान है अपने को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं, अपने को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये भक्ति की सीढ़ी नहीं है, वैष्णव का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णव बहुत बड़ी स्थिति में होता है, उसके चरणों की धूल के बिना भगवान नहीं मिलते। इसीलिए देखिए ये भक्ति किस तरह से स्वतंत्र रूप में बताई गई है। भक्ति स्वतंत्र है, भगवान भी स्वतंत्र है, और वो भक्त भी स्वतंत्र हो जाता है जो भक्ति को अपना लेता है। सो सुतंत्र अवलंबन आना देहि आधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला।
मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ ने जाके, आदि मद ने जाके, काक निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। लक्ष्मण को श्री राम पंपा सरोवर पे जो भक्ति के लक्षण बता रहे हैं, सो स्वतंत्र अवलंबनाना, इसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है भक्ति को। यह श्री भगवान की भक्ति स्वतंत्र है और इसी के अधीन ज्ञान विज्ञान और मुक्ति, इनके लिए अलग से प्रयास नहीं करना, केवल भक्ति को धारण करना है, भगवान की भक्ति। और इसके लिए है सरलता, सरलता। भगवान के भक्त में सरलता पाई जाएगी। कहीं भी आप देख लें, उसके आँखों में नाम लेते हुए, कथा गाते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए अश्रुपात होने लगता है। सरल स्वभाव का भक्त होता है। लेकिन भगवान की भक्ति संत के अनुकूल हुए बिना नहीं मिलती। जब तक संत अनुकूल नहीं होगा, अपने से श्रेष्ठ वैष्णव जब अनुकूल होगा, गुरु अनुकूल होगा, तब ये भक्ति प्राप्त हो। शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए 70 साल की आयु में अमेरिका चले गए। कब आदेश दिया था? 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आदेश दिया कि हे अभय चरण, आपका जो है अंग्रेजी बहुत अच्छा है, आप पाश्चात्य देशों में जाइए और कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश कीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा, महाराज जी मैं तो अभी गांधी जी के साथ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन में लगा हुआ हूँ, कौन मेरी सुनेगा, मेरा देश गुलाम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि मैं किसी एक देश के आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो पूरे ब्रह्मांड का आंदोलन है उसकी बात कर रहा हूँ। आप जाइए और पाश्चात्य देशों के सब जीव कृष्ण के अंश हैं और उनके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो आप सारे ब्रह्मांड का जो आंदोलन है उसका प्रचार कीजिए। उन यही बात प्रभुपाद जी के हृदय में घुस गई और इसी बात को लेकर वे 1933 में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की 11 साल बाद, और उसके बाद तो फिर संन्यास ले लिया, बैक टू गॉडहेड पत्रिका निकाली, बहुत बड़े बड़े कष्ट सहे, वृंदावन से संन्यास ले लिया क्योंकि पत्नी जो थी राधा रानी वो भी साथ नहीं दे रही थी, बच्चे साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर छोड़ दिया। चाय पीती थी पत्नी और जब भागवत ही बेच ली तो फिर उन्होंने कहा अब ये घर मेरे रहने लायक नहीं है, घर छोड़ दिया, वृंदावन चले गए, संन्यास ले ली और बैक टू गॉडहेड पत्रिका निकाल ली और बेचने के लिए दिल्ली आते थे और रेड लाइट पर गाड़ियाँ रुकती थी उनमें बेचते थे। लेकिन जिज्ञासा, बहुत बड़े बड़े कष्ट सहे। एक बार गाय ने पटक दिया, सींग मार दिया, धूप में पड़े रहे, किसी ने पूछा नहीं। लेकिन तब विदेश में गए और विदेश में भी 40 रुपये लेकर के थोड़ा आटा सामग्री एक पानी के जहाज में, एक मुरारजी माता जी थी, उन्होंने बहुत समझाया कि अभी सेज में आप प्रचार करेंगे तो मुश्किल है, बीमार हो जाओगे, अपने घर में रहो। और प्रभुपाद जी ने कहा मुझे अपने गुरु का आदेश, संत अनुकूला, संत जो आदेश देता है अगर उसके लिए हम ललायित रहते हैं तो वो निश्चित पूरा भी होता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। उस आदेश के लिए अमेरिका में चले गए प्रभुपाद, और अमेरिका में जा कर के
एक ममता माता जी थी, उनके घर में रहने लगे। तो एक दिन एक बच्चा खेलता हुआ आया और प्रभुपाद जी के ऊपर एक पत्थर जैसी चीज चारपाई पे फेंक करके मारा उस बच्चे ने, खेलते खेलते। प्रभुपाद जी ने उठाया, देखा जगन्नाथ जी। प्रभुपाद जी ने कहा, हे प्रभु, आप भी यहाँ आ गए, मेरे पीछे पीछे आप भी आ गए। अब मैं निश्चित हो गया हूँ, निश्चित रूप से मेरे गुरु का आदेश पूरा होगा। और वही हुआ। जब जगन्नाथ यात्रा निकाली प्रभुपाद जी ने, तो न्यूयॉर्क के फ्रंट पेज के अखबार में फ्रंट पेज पे आया था कि एक भारतीय भक्त ने सारे हिप्पियों को नचा दिया, सबको नचा दिया, अंग्रेजों को नचा दिया। लेकिन वो दृढ़ रहे अपनी बातों में, उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। भक्ति में समझौता नहीं होता। लोगों ने शुरू में कहा प्रभुपाद जी से कि यहाँ आपका ये धोती कुर्ता चलने वाला नहीं है, यहाँ तो लोग स्कर्ट पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं, तो यहाँ ये चलने वाला नहीं है। आपको हमारे जैसा बनना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ आपकी भक्ति चल सकती है। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं आप जैसा बनने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए, और वही बना करके दिखाया। आज देखिए इस्कॉन मंदिरों में माताएं, अंग्रेज माताएं किस तरह से नृत्य करती हैं, लेकिन साड़ी का पल्लू सर से नहीं हिल सकता। जो स्कर्ट पहनती थी, प्रभु जी लोगों को देखिए धोती कुर्ते में रहते हैं, हर वक्त नृत्य करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। आज वो अंग्रेज लोग बहुत बड़े बड़े महाराज के पद पर इस्कॉन में, ये करके दिखाया प्रभुपाद। तो संत जब अनुकूल हो जाए, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो आदेश था, उनको जब हृदय में पूर्ण करने की इच्छा थी, तो वो श्री भगवान ने कराया, वो आदेश उनका पूरा हुआ। इस तरह से भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति स्वतंत्र रहती, ये किसी के अधीन नहीं है, इसी के अधीन सब कुछ है। जब हम इसको अपना लेते हैं तो तात निरंतर बस में ताके, उस भक्त के मैं बस में चला जाता हूँ। जैसे यशोदा माता अभी बंधन में कर लेगी, भगवान को बांध लेगी, भगवान अपने आप बंध जाए, उन्हें कोई बांध नहीं सकता है। तो ऐसे भगवान को अपना लला समझ करके, अपना पुत्र समझ करके माता बांधने का प्रयास करना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान को कोई किसी भी रूप में अपना पुत्र बना करके उनकी भक्ति करे, अपना पति बना करके उनकी भक्ति करे, अपना जो भी प्रेमी बना करके उनकी भक्ति करे, वही पार उतर जाएगा। सकरन मने कृष्ण पदार बिंद्यो निवेशितम तद्रूप रागी येरी नैते यम पास तद भटान स्वप्ने अपी में पश्यंती ही चीर्ण निष्कृतम। इससे सुंदर कोई उपाय नहीं। एक बार भी अगर ठीक से भाव से कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को लगा लिया जाए, या उनके गुण को गा लिया जाए, चिंतन कर लिया जाए, तो यम के दूत जो यम पास रस्सी लेकर जीव के बांधने के लिए आते हैं, स्वप्ने अपी में पश्यंती ही चीर्ण निष्कृतम, स्वप्न में भी वो दिखाई नहीं देंगे, कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकते हैं। तो ये सबसे सुंदर उपाय बताया गया है। तो अगर कोई सुंदर लड़का ही जान करके कृष्ण की उपासना करे, क्योंकि ईश्वर है, भगवान है, कोई सुंदर युवक जान करके, कुछ गोपियाँ सुंदर युवक जान करके करती थी, कुछ गोपियाँ जो वृद्ध थी अपना पुत्र जान करके करती, अपना पुत्र मान करके कि ऐसा पुत्र जैसा यशोदा का है, अगर हमारा भी ऐसा पुत्र हो, हमारा स्तनपान करे तो कितना हमें सुख मिले। और यही बात, जो प्योरिटी इज द फोर्स, जो भी इच्छा होगी उसको भगवान पूरी करेंगे, लेकिन शुद्धता होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने 1971 में इस्कॉन का जो टेम्पल है वृंदावन में, जिसे हम अंग्रेजों के मंदिर के नाम से जानते हैं,
केवल मात्र इच्छा किया था कि यहाँ पर वन थे, वहाँ बहुत झाड़ी झंकार वन, केवल प्रभुपाद जी ने इच्छा किया कि यहाँ क्यों ना कृष्ण बलराम मंदिर बन जाए, वो ही बन गया। किस तरह से भगवान इच्छा करते। और का क्यों उदाहरण लेते हैं, आप अपने गांव का ही उदाहरण ले लीजिए। भक्तों ने यहाँ इच्छा किया कि कई बार मुझसे कहा कि मंदिर बनना चाहिए, और हमने सोचा भैया पैसे 50-60 हज़ार रुपये थे हमारे पास, तो सोचा आधा बीघा ज़मीन कहीं ले ले, एक कमरा बना ले, उसी में भगवान का विग्रह रख करके पूजा पाठ शुरू करेंगे। और आज आप लोग देख रहे हैं कि भक्तों ने इच्छा किया, और कितना सुंदर, करोड़ों रुपए में ये मंदिर नहीं बनेगा, करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा नहीं। हमें मालूम ही नहीं चला श्री भगवान ने कैसे ये मंदिर बनवा दिया, जहाँ आज आप लोग कथा सुन रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे जिन भगवान को मेरा बार प्रणाम है। ऐसे जिन भगवान को मेरा बार प्रणाम है। कृष्ण जिनका
गज गोबंद छुड़ायो, सुभद्रा की लाज बचायो, रास गज गोबंद छुड़ायो, सुभद्रा की लाज बचायो, रास गज गोबंद छुड़ायो, सुभद्रा की लाज बचायो, रास गज गोबंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। जिनका नाम है भोल, जिनका नाम है कृष्ण, जिनका नाम है भोल, जिनका नाम है। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। तो ऐसे श्री भगवान को यशोदा भी अपना पुत्र समझ करके, जब आपने सुना इस तरह से, कितना सुंदर भजन सुना है कि ऐसे श्री भगवान को यशोदा भी अपना पुत्र समझ के बांधने लगी। ईश्वर नहीं जान रही थी, पुत्र मान रही थी। और भगवान किसी के भी साथ कोई द्वेष भावना नहीं रखते। जैसे मैं शुरू में बताया था कि वो बुलाते रहते, आओ मेरे पास आओ, कुछ मांगने के लिए आओ, मेरे प्रेम के लिए आओ, पापों से मुक्त करूँगा इसके लिए आओ। लेकिन जीव जाने का प्रयास ही नहीं करता। भगवान तो बुला रहे हैं, तो किस तरह से, जैसे देखिए यशोदा और पूतना दोनों को ही भगवान ने बराबर गति दिया है। कितना अंतर। यशोदा स्तनपान करा रही है अपना, और उसने भी स्तनपान किया करा, लेकिन वो कालकूट नामक विष लगा करके आई थी, मारने के लिए आई थी पूतना। पूतना ही तो ऐसा रूप धारण किया, मायावी रूप था, लक्ष्मी का रूप। देख करके सब लक्ष्मी बता रहे थे, अरे इतनी सुंदर लक्ष्मी जा रही। और घर में घुस गई। उस समय केवल 6 दिन की लला थे, कन्हैया 6 दिन का था। और कंस ने भेजा था, और पहले भी बहुत बालकों को, 5 साल से नीचे के बालकों को मार रही थी। लेकिन जब मालूम हुआ कि यशोदा के पुत्र हुआ है, तो उसको भी मारने के लिए आ गई। और आकर के आकर्षक रूप धारण किया, और एक साथ जाकर के लला को गोद में उठा लिया। चाहकर भी यशोदा मना नहीं कर पाई, कोई गोपी रोक नहीं पाई। जो द्वार पर गोपी थी, वो दासी जो थी वो भी नहीं रोक पाई, वो किसी को अंदर नहीं जाने देती थी। लेकिन इतना सुंदर रूप था पूतना का कि वो रोक ही नहीं पाई, और उठा लिया। और उठा करके यशोदा को कहने लगी कि क्यों, किस तरह से बच्चे को रखे हो, भूखा हो गया है, इसको भूख लगी है, दूध नहीं पिलाती हो। डांटने लगी, इतना सुंदर बच्चा है, जैसे बहुत जानने पहचानने वाली हो, लला की बहुत हिमायत ले रही थी। तो यशोदा को डांटने लगी। यशोदा ने सोचा कि निश्चित लक्ष्मी ही घर में आ गई है, मना नहीं कर पाई। और भगवान आंख बंद किए थे। इस पर टीकाकार लिखते हैं कि आंख नहीं खोले थे भगवान। अगर भगवान आंख खोल देते तो उसका जो विभत्स रूप है वो सामने आ जाता, क्योंकि माया भी रूप धारण किया था। और माया भगवान के सामने ठहरती नहीं है। मामे भी प्रपदंते माया में ताप तरंती थे। मेरी माया है, लेकिन
मेरे पास नहीं ठहरती है। भगवान सूर्य के समान है, कृष्णा सूर्य से में माया है अंधकार, और जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधकार नहीं ठहर पाएगा, और जहाँ कृष्ण होगे वहाँ माया नहीं ठहर पाएगी। इसलिए भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लिया दोनों आंखें बंद कर लिया, और पूतना ने गोद में उठा लिया और लेकर के बाहर चली गई, और फिर उड़ गई आकाश में, मायावी थी, और स्तन मुंह में डाल दिया बच्चे के। वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक श्री भगवान वो स्तन पीने लगे, जहर का ही स्तन पीने लगे। अपूर्ण काम बन गए उसके लिए भी, यशोदा के लिए अपूर्ण काम बन गए थे। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है किसी दूध के पीने की, वो पूर्ण है अपने आप में, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए अपूर्ण बन जाते हैं। तो स्तन पीने लगे, तो स्तन क्या पीने लगे? प्राण पीने लगे। और जैसे ही फिर चिल्लाई, मुंच मुंच, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। लेकिन भगवान कहाँ छोड़ने वाले थे? भगवान वास्तव में जिसको पकड़ लेते हैं फिर वो छोड़ते नहीं। किसी असुर को पकड़ लेंगे तो उसको नहीं छोड़ेंगे, और किसी भक्त को भी पकड़ लेंगे तो फिर उसको पार लगा के ही छोड़ेंगे। जैसे अर्जुन, केवट, सबरी, किस किस तरह के भक्त मतलब पार लगा दिए भगवान ने। एक बार यशोदा माता लेकर के यमुना जी में जा रही थी, तो लोग खेल रहे थे, छोटे से कन्हैया थे, खेल रहे थे, तो सब अपना जो है दीपक जला कर करके छोड़ रहे थे यमुना जी में। तो भगवान चले गए, बेटा दूर मत जाना, क्या है उधर? हाउ है, हाउ कुंड भी बना हुआ है, उधर हाउ है। डराने लगी बच्चे को। भगवान ने सोचा अब कौन सा हाउ है, बड़े बड़े हाउ तो मैंने सब खत्म कर दिए, अब कौन सा हाउ रह गया, अब मैं इसको भी देखूंगा। अब चले गए यमुना जी में, क्योंकि जो लोग वहाँ प्रेम से यमुना जी में स्तुति कर रहे थे, पुकार रहे थे, उन सबको पार लगाना। इस तरह से भगवान पार लगाते हैं। तो पूतना छोड़ 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 ऐसे करने लगी, तो भक्त को भी भगवान नहीं छोड़ते, भक्त को पार लगा देते। और असुर भी अगर कोई भगवान के द्वारा मारा जाता है, चिन्मय शरीर होकर के, वो भी पार हो जाता है। जैसे पूतना, पूतना को भी भगवान ने वही दर्जा दिया जो यशोदा को दिया था। देखिए भगवान की क्षमता, उसको भी अपनी माँ का दर्जा दिया है, गोलोक धाम में प्रविष्टि पाई। और इसी श्लोक को सुन करके सुखदेव गोस्वामी, जो अपने घर नहीं जा रहे थे, पिता के पुकारने पर नहीं जा रहे थे व्यास जी के, जब ये श्लोक सुना तो ग्वाल बालों से पूछने लगे किसने सुनाया है, कि व्यास देव जी ने सुनाया है। तो वहीं घर पे चले गए और फिर श्रीमद् भागवत अपने पिताजी से सुनी, जिनको फिर बाद में सुकरताल में उन्होंने परीक्षित महाराज से सुखदेव महाराज जी ने कहा। तो किस तरह से भगवान सब समान है भगवान के लिए। भगवान सबको गति प्रदान करने के लिए ललायित है, लेकिन हम लोग ये गति लेना ही नहीं चाहते। तो उसी भगवान को यशोदा बांधने लगी रस्सी से। पहले तो अपने गले में जो चुनरी थी उससे बांधने का प्रयास किया, वो छोटी पड़ गई, सोचा कि छोटी होगी। फिर रस्सी मंगवाई, रस्सी से बांधा तो वो भी 2 अंगुल छोटी हो गई। फिर और रस्सी मंगवाई, फिर 2 अंगुल छोटी हो गई। फिर घर की पूरी रस्सियां बांध दिया, उसके बाद भी जो आखिरी रस्सी रहती थी वो 2 अंगुल छोटी हो गई। जितनी भी रस्सियां बांधी, फिर पड़ोस की रस्सियां भी निकलवाई, उनसे भी बांधा, तो सब 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, 2 अंगुल छोटी हो जाती। एक तरफ भगवान के ऐश्वर्य लगे हुए थे और एक तरफ भक्त की भक्ति लगी हुई थी। दोनों में युद्ध चल रहा था। भगवान के ऐश्वर्य बंधने नहीं दे रहे थे और भक्ति बांधना चाहती थी। यशोदा से नहीं बंध रहे थे, भक्ति के द्वारा भगवान बंधे। फिर क्योंकि भक्ति की विजय हुई, समस्त ऐश्वर्य जो शक्ति थी वो हार गई और भक्ति के द्वारा बंधे। कैसे?
सौमातु स्निग्ध गात्राया विस्तरजसा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपया आसीद बंधने। तब देखा भगवान ने लला ने कि माता बहुत दुखी हो गई है, बहुत परेशान हो गई, बांधते बांधते सुबह से शाम हो गई। और गोपियां देख रही थी इस तमाशे को, देख करके हंस रही थी, और उन्हें देख करके यशोदा भी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। लेकिन पसीना बह रहा था और विस्त्र कवर और पसीने के साथ साथ जो बालों में फूल जड़े थे वो फूल भी नीचे गिर गए, पूरा शरीर पसीने से भीग गया। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा, और कृष्ण ने अपने भक्त का ये परिश्रम देखा। तब देखा भगवान ने, अरे कितना परिश्रम माता कर रही है, किस तरह से मुझे बांधने का प्रयास कर रही है, पसीने में तर तर हो गई। और जब मालती के फूल नीचे गिर गए तो कृपा ऊपर आके बैठ गई, यानी भक्ति बैठ गई आकर यशोदा जी के सर पर। क्योंकि 3 बार फूल नीचे गिरे हैं। पहले जब दधि मंथन कर रही थी उस समय मालती के फूल गिरकर चरणों में चले गए थे। उसके बाद में जब दौड़ रही थी पकड़ने के लिए तब फूल चरणों में गिर गए थे। अब तीसरी बार, तब कृपा नहीं मिली थी, लेकिन तीसरी बार जब चरणों में फूल गए तो उन फूलों का स्थान भगवान की कृपा ने ले लिया, भगवान की भक्ति ने ले लिया। भक्त के परिश्रम के आगे भगवान के ऐश्वर्य भी छीड़ हो गए, ऐश्वर्यों को भी कोई बात नहीं चली है। कृपा आनी ही पड़ी, भक्ति आनी पड़ी, भक्ति को लाना पड़ा। और इस तरह से श्री भगवान कृपया आशीत 100 बंधने, फिर भी 100 बंधने अपने आप बंधे। माता यशोदा के द्वारा नहीं, उनकी भक्ति के द्वारा। जब भक्ति धारण कर लिया पूरी तरह से, उस समय श्री भगवान अपने आप बंधन में आ गए। तो देखिए भगवान के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। यशोदा ने कितना परिश्रम किया और भगवान ने ये यहाँ दिखा दिया। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा, कृष्ण ने जब अपने भक्त का परिश्रम देखा तो स्वव बंधन में आ गए, कृपा दृष्टि पड़ गई, भक्ति उत्पन्न हो गई और उस भक्ति के द्वारा भगवान बंध गए। किस तरह से भगवान लोग, भक्त लोग परिश्रम करते हैं। अरे चरणों से चलना चाहिए, पैर कहीं के लिए मिले, भगवान की सेवा के लिए मिले। कौन लोग भगवान की सेवा में इन पैरों को लगाते, नहीं लगा पाते। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए खूब लगाते हैं, लेकिन मंदिर तक आने में ना निभर जाते, मंदिर तक नहीं आते, भगवान के दर्शन के लिए नहीं आते। भक्त लोग देखिए वृंदावन में जा कर के परिक्रमा करते हैं। हम जाते हैं तो एक दिन में 3 परिक्रमा करते हैं। वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, बरसाना की करेंगे, फिर गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। पैरों में छाले पड़ जाते, भक्तों के पैरों में छाले पड़ जाते, फफोले पड़ जाते। और ये भक्तों, यहाँ से कोई भी भक्त जाएगा तो जब भी वृंदावन जाएगा परिक्रमा किए बिना नहीं वापस लौटेगा, परिक्रमा करेंगे। यह है परिश्रम भगवान के लिए, भगवान के चरणों में अपने कदमों को लगाना, ये परिश्रम है। गोपियाँ इसी तरह से भागती रहती थी, लेकिन तब भी दर्शन नहीं होता था। बहुत कठिन है भगवान को पाना, लेकिन जो उपाय महाप्रभु ने बताया बहुत आसान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे गोपियाँ परिश्रम करती थी। काले परे कोस चली चली थक गए पाँव, सुख के कसाले पर ताले पर नस के, सुख के कसाले पर ताले पर नस के, सुख के कसाले
ताले पर नस के, सुख के कसाले पर ताले पर नस के, रोए रोए नैनन में जाले पर हाले पर, रोए नैनन में जाले पर ले परे, मदन के पाले पर प्राण पर बस के, मदन के पाले प्राण पर बस के, मदन के पाले पर प्राण पर बस के, मदन के पाले प्राण पर बस के। हरिचंद अंग गुहा वाले पर लोगन के, हरिचंद हवाले पर रोगन के, सोगन के भाले पर प्राण बल बस के, सोगन के भाले पर प्राण पर बस के। पगन में छाले पड़े नदियों को नाले पड़े, पगन में छाले पड़े नदियों को लाले पड़े, तो लाल लाले पड़े रावरे दरस के, लाले रावरे दरस के। काले पर कोस चली चली थक गए पाँव, कोस चली चली थक गए पाँव, सुख के कसाले पर ताले पर नस के, हे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, तुम्हारा दर्शन नहीं मिल रहा है। गोपिया अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कहाँ हो, ये पैर चलते चलते थक गए, कितना कोस चल दिया है और सुख नहीं मिल रहा है, दुखी दुख मिल रहा है और आंखें ढूंढ रही हैं, रोए रोए नैनन में छाले पड़े, जाले पड़े, हाले पड़े, जाले पड़ गए रोते रोते, इन आंखों में नीर नहीं रहा। कहाँ हो श्याम सुंदर, इस तरह से ढूंढती रहती थी। हरिचंद जी कहते हैं अंग हु हवाले पड़े रोगन के, उनके शरीर में रोग लग गए, बीमारियां लग गई, लेकिन थकी नहीं, दौड़ती रही। सोगन के भाले परे तन बल खस के, शरीर में बल नहीं रहा, शोक के कारण कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो शरीर में बल नहीं रहा, घुटने टूट गए, जैसे हाथों ने कार्य करना बंद कर दिया, शरीर शिथिल हो गया। लेकिन उसके बाद भी भगवान के दर्शन के लिए पगन में छाले पड़ गए, लेकिन रुकती नहीं थी। पगन में छाले पड़े, नदी नाले सब पार करके श्री भगवान के पीछे दौड़ती रही, लेकिन ताऊ लाल लाले पड़े रावरे दरस के। हे श्याम सुंदर, उसके बाद भी तुम्हारा दर्शन नहीं हो पाया। इतनी कठिनाई, कितना दुख, ऐसे कृष्ण नहीं मिलेंगे कि घर में अपना रहे, पड़े रहे और अपना जो है माला भी खूंटी पे टांग दिया। भोग भी लगाने में, लहसुन प्याज को भी छोड़ने में चक्कर आ रहा है। इसी को लहसुन प्याज भी नहीं त्याग सकते हो तो कैसे भगवान को पाओगे। सो समस्या बता देते हैं, ये है जी घर में कौन कैसे क्या, लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाते लोग। ऐसे कृष्ण मिलने वाले नहीं है। बहुत बहुत भक्त लोगों को देखिए किस तरह से भोर में उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं भक्त लोग। 3 बजे, सर्दी हो, पाला पड़े, कुछ भी हो, बरसात हो, तब भगवान मिलते हैं। मंदिर में उठ करके भगवान की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, भोग बनाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, तब भगवान मिलते हैं। ऐसे भगवान नहीं मिलते। हाथों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जप किए ही जाओ, किए जाओ, किए जाओ, भगवान की सेवा किए जाओ, तब भगवान मिलते हैं। यशोदा भगवान की सेवा में किस तरह से सुबह शाम तक बांधने में लगी रही, उसको भगवान बहुत बड़ी सेवा मान करके अपने आप बांधते। किसी भी रूप में सेवा करो भगवान की,
इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा दो, तब भगवान मिलते हैं। हाथ से जप करो, आंखों से दर्शन करो, इस तरह से दर्शन के बिना आंख दुखने लगती थी। मीराबाई की आंख दर्शन के बिना दुखने लगती थी, गोपियों की आंख दर्शन के बिना दुखने लगती थी। कहती थी सपने में भी हमको चैन नहीं मिलता है कृष्ण, हम सो नहीं पाती है, सपना देखती हैं उसमें भी तुम्हारा दर्शन नहीं होता। इन दुखियान को ना चैन सपने हूँ मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी, तासो व्याकुल विकल अकुलाएगी, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी, सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी। देखो एक बार होना नैन भरी तो ही आते, नैन भरी तो ही आते, जोन जोन लोग जय वहाँ पछताएगी, जोन लोग जय वहाँ पछताएगी। बिना प्राण प्यारे भय तरस तिहारे आए, प्यारे भय तरस तिहारे आए, मरहू पे आंखें खुली ही रह जाए, मरहू पे आंखें खुली ही रह जाएगी। इन दुखियान को ना चैन सपने हूँ मिलो, सपने हूँ मिलो, तसो सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी, व्याकुल अकुलाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अगर भगवान को पाना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। कितना परिश्रम हम लोग करते हैं, सुबह ही उठ करके शाम तक परिश्रम ही तो करते हैं। कोई खेत में परिश्रम कर रहा है, कोई ड्यूटी पर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो परिश्रम ही तो कर रहे हैं। तो क्यों ना उसमें से कुछ परिश्रम श्री भगवान को दे दिया जाए, कुछ तो हक बनता है। 16 माला जप करने में 2 घंटे लगते, कम से कम 16 माला जप अगर हो जाए तो भगवान पूरा परिश्रम मान लेते हैं। अरे सुबह से शाम तक मेरा ही नाम लेता रहा, मेरा ही कीर्तन गाता रहा। इस तरह से भगवान तो इतनी दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं। अगर हम भगवान का नाम जप करें उसी में बेड़ा पार हो जाए। सारी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 9 भक्ति में से एक भी अपना लिया उसी में बेड़ा पार हो जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरतम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति है और 9 ही प्रकार की भक्ति रामायण में बताई गई है।
अगर इनमें से एक भी अपना लिया जाए, एक एक अपना करके लोग पार हो गए। परीक्षित महाराज ने श्रवण की अपनाई तो पार हो गए। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन की अपनाई, वो पार हुए। प्रहलाद महाराज ने स्मरण की अपनाई, वो पार हो गए। लक्ष्मी जी पाद सेवन चरणों की सेवा पा करके पार हो गए। अक्रूर जी बंदन करके पार हो गए। और पृथु महाराज पूजा करके पार हो गए। अर्जुन साख्य भाव में और हनुमान जी दास्य भाव में पार हो गए। और आत्मनिवेदन में बलि महाराज जो पूरा का पूरा समर्पित कर दिया, पूरी संपत्ति दे दी और पूरा अपना शरीर भी भगवान को दे दिया। आत्मनिवेदन। एक भी कोई हम अपना श्रवण का अपना ले, कीर्तन का अपना ले, और जप में तो दोनों चीजें होती हैं। कीर्तन भी होता रहता है, जप करते रहते हैं, और कानों को सुनाई देता रहे तो श्रवण भी होता रहता है। और चिंतन तो कर लें जैसे यशोदा माता, तो चिंतन भी होता रहेगा, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। गोलोक धाम में जाने से निश्चित प्रवृत्ति हो जाएगी, बैक टू गॉड एड निश्चित चला जाएगा। केवल प्रभुपाद जी तो गारंटी देते हैं, केवल 3 काम कर लीजिए। भगवान को भोग लगाइए, उनका उच्छिष्ट खाइए, दूसरा है 16 माला जप, और तीसरा है 4 नियमों का पालन। कड़ाई से भक्त लोग करते। देखिए, मैं आज ही मधुबन ने मुझे बताया कि कोई ऐसी खबर चल रही, कोई सूरजपाल इस हरि बताया, टीवी पर आ रहा होगा, साकार हरि बता रहे। कोई पुलिस में नौकरी करता था, तो उसके बाद में कुछ सिद्धि, जैसे मैं कल बता रहा था, कोई सिद्धि सीख लिया। कोई सिद्धि सीख करके कुछ लोगों को चमत्कार दिखा दिया। तो उसके यहाँ हाथरस में, उसके यहाँ जो है उसने सत्संग बुलाया, तो 2-2.5 लाख लोग चले गए। क्योंकि दुख निवारण समाज संग ये लोग करते हैं कि हम दुखों का निवारण करते हैं। टीवी पे भी पहले वो बताया है, कोई दुखों को नहीं हटा सकता केवल श्री भगवान के बिना। किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। तो दुख निवारण, ये लोग दुख निवारण करेंगे, अपने आप दुखी रहते हैं, अपना दुख मिटाइए। ये लोग दुख दूर करेंगे तो मूर्ख लोग हैं। ऐसे 2.5 लाख लोग वहाँ चढ़ गए। और जब उसकी गाड़ी निकली तो उसकी गाड़ी का टायर, जहाँ टायर गए थे, जहाँ को, उस मिट्टी को उठा करके मलने लगे, उस मिट्टी को लेकर भागने लगे। पूरी पब्लिक भाग गई और उस मिट्टी को उठाने के लिए। तो उसमें 100 की तो खबर आ रही है, 100 से ज़्यादा मर गए होंगे। 100 से ज़्यादा आदमी मर गए और वो महाराज फरार है, पुलिस पीछे है। योगी जी भी वहाँ गए थे, पुलिस उनके पीछे लगी है। और जो सेविकाएँ और सेवक, लेडीज भी थी और सेवक, वो भी गिरफ्तार हो गए। अब ये महाराज अपने को भगवान कहने वाले साकार हरि अब जेल में रहेंगे। जैसे आसाराम जी और वो कौन है, धन सतगुरु वाला, जैसे ये लोग जेल में हैं, ऐसे ही ये लोग भी, क्योंकि इन्होंने भी अपने आप को भगवान कहा। जो भगवान बनेगा इस जगत में, उसको भगवान कुत्ता बना देते हैं। देख लीजिए इन लोगों का कुत्ता बना हुआ है। 14 साल हो गए होंगे आसाराम जी को, भगवान के नाम पर ठगी कर रहे थे। और ये भी जो है, देखिए किस तरह से कई केस में उम्र कैद इसको हो चुकी है। तो ये लोग जेल में ही सड़ेंगे। ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति के नाम पर ठग करते हैं, लूट करते हैं। ऐसे ही सूरजपाल का हाल देख लेना, ये भी जेल में सड़ेगा। क्योंकि भगवान जो बनता है उसे भगवान क्या बना देते हैं? गॉड का उल्टा क्या है? GOD गॉड और DOG डॉग, कुत्ता। निश्चित रूप से जो भगवान बनने का प्रयास करेगा वो कुत्ता बना देंगे उसे भगवान। इसीलिए जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सब भगवान के दास हैं, हम सब उनके सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं। कभी भी कोई ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। वो निश्चित रूप से उसी गड्ढे में पड़े। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, मैं हर जगह उसको सुनाता हूँ। 2 साथी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे।
एक साथी ने कहा भाई मेरे पे 2 रुपये सुबह से चल नहीं रहे हैं, खोटे हैं। दूसरे ने कहा भैया मैं चला दूंगा, गाड़ी रुकी हुई थी स्टेशन पे। उसने वो 2 रुपये लिए और गाड़ी जब चलने लगी, जब पेपर वाले को ए बेटा पेपर, वो पेपर वाला दौड़ के आया, ले 2 रुपये उसे दे दिए और पेपर ले लिया। गाड़ी चल गई थी तो बदल तो सकते नहीं थे, कह नहीं सकते थे कुछ। और दूसरे देखो मैंने चला दिए, चले यार तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। ऐसे लोगों को हम बुद्धिमान कहते हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने तो चला दिया। 2 मिनट पीछे देखा अखबार, वो 3 दिन पहला था। उसने भी बच्चे ने नीचे से निकाल के, वो भी तैयार रखते हैं कि कोई ट्रेन में मांगेगा तो 3 दिन पहला पकड़ा देंगे। तो जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा निश्चित रूप से। तो किसी के भी साथ ऐसी धोखाधड़ी, और भक्तों को तो खास तौर से सबसे शुद्ध संस्था इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्री प्रभुपाद जी ने दुनिया में इसका प्रचार किया और वास्तव में शुद्धता, जो 40 रुपये लेकर के प्रचार करने गए थे, 108 मंदिर ऐसे बनाए, आज अरबों अरबों रुपए की संपत्ति लागत है उनकी, इतने के मंदिर हैं, इतनी प्रॉपर्टी। और जब प्रभुपाद जी इस जगत से बैकुंठ गए तो 40 अरब की संपत्ति उनके पास थी। 11 साल के अंदर 40 अरब की संपत्ति। हुआ है कोई साधु इस कलयुग में नहीं हुआ, और आगे जितना भी कलयुग बचा है, भूतों न भविष्यति, ऐसा धनाढ्य सन्यासी न होगा और ना अब तक हुआ है। इतना बड़ा उसकी ये संस्था है, उसकी ये संस्था है जिसका नाम आप लोग गा रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की ये संस्था है, ये हमको मिला है। इससे शुद्ध संस्था हमें दिखाई नहीं देती वास्तव में, जो मिल रहा है। क्योंकि कोई भी भजन भगवान के अर्चा विग्रह में नहीं गाया जाता है। मैं नवदीप मायापुर हम लोग गए, अलग अलग पार्टियां आती हैं अर्चा विग्रह के सामने, केवल हरि नाम कीर्तन, रोते रहते हैं भक्त लोग, अश्रुपात होता रहता है, और शुद्धता से भगवान का ये कीर्तन चलता रहता है। निश्चित रूप से इसके स्वभाव में है कि ये प्रेम देगा। 4 चोर चोरी को चले गए, एक उनमें चोर था, उसको चोरी की हुड़क थी। जैसे मैंने वो शराब की हुड़क बताई थी आपको परसों, कि शाम के टाइम जो शराब पीते हैं उनको कहते हैं भाई हमको हुड़क लग गया शराब की। ऐसे ही चोर को चोरी की हुड़क लग जाती है, वो अंधेरा होते ही निकल पड़ता है। आजकल तो योगी ने छोड़े नहीं चोर, इसलिए कम पड़ गए हैं। तो 4 साथी थे, वो तीर्थ में गए, धर्मशाला में एक कमरा लेकर के रहने लगे। तो जो चोर था वो रात में उसकी आँख खुल गई, वो तो उठना ही था। उसने सबका जो है अटैची जो बैग थे वो सब निकाल लिए, लेकिन फिर उसे ध्यान आया, अरे तीर्थ में आए और ये तुम्हारे साथी हैं। फिर उसने वो सब सामान वापस रख दिया। थोड़ी देर बाद उसको फिर वो हुड़क हुई चोरी की, फिर उठा, फिर सब सामान निकाल लिया चोरी का। फिर उसे ध्यान आया, अरे भैया ये तो सब अपने हैं और तीर्थ में आए हैं, कम से कम यहाँ तो चोरी ना करो। तो फिर वो सामान रख दिया और फिर सो गया। सो करके जब सुबह उठे तो उन लोगों ने देखा, भैया हमारा तो सामान सब अपन किसने, कौन चोर आया यहाँ कौन आया? वो हाथ जोड़ के कहने लगा, भैया चोर कोई नहीं आया, मैं ही चोर हूँ, मुझे चोरी करने की आदत है, रात में मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए पूरी रात तुम्हारे कपड़े निकालता रहा और अंदर करता रहा, क्योंकि ये मेरे स्वभाव में, ये मेरा स्वभाव था, मुझे क्षमा कर दो। तो कृष्ण नाम महामंत्र रहित स्वभाव, और कृष्ण जपे नाम उपजे भाव। जो कोई भी इसको जपेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, क्योंकि इसके स्वभाव में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, जब उद्धव आए तो उद्धव ने ज्ञान का उपदेश दिया।
कि भगवान सबके अंदर हैं, अपने अंदर देखो। तो गोपियाँ कहने लगी हमारी तो ये आंखें जो हैं वो कृष्ण के रूप में रची हुई हैं, हम अंदर कैसे देखें जब हमने साक्षात अपने सामने देखा है, अंदर कैसे देखें? हमारी आंखें तो उस कृष्ण के रूप में रच गई हैं, हम नहीं देख सकते। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हरि दर्शन की भूखी, हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, कैसे रहे रूप रस रांची, कैसे रहे रूप रस रांची, कैसे रहे रूप रस रांची। ये बतियाँ सुन रूखी अखियाँ, तो तुम्हारी तो जो ये बातें हैं ये रूखी हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं है, इन बातों में कोई प्रेम नहीं है। तुम्हारी तो जो ये आंखें हैं, हरि बोल, शांति से बैठ, तुझे ही कह रहा हूं मैं, शांति से बैठ। अखियाँ हरि दर्शन प्रेम से सुनो भैया, जिसे नहीं सुनना तो वो बाहर हो जाओ। प्रेम से सुनो, बात ना करो आपस में। यहाँ कहीं 2-4 घंटे के लिए आप लोग नहीं आए, आप ही लोगों से कह रहा हूँ, बार बार उस बच्चे की तरफ को देख रहे हो। अखियाँ हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, भगवान के दर्शन की भूखी है। हे उद्धव, ये भगवान के रूप में रची हुई आंखें हैं, तुम्हारी बातों में कोई स्वाद नहीं है, कोई रस नहीं। हमारी आंखें भगवान के रूप में रची हुई हैं, और तुम जो बातें कर रहे हो योग की, इसमें कोई रस ही नहीं है, तो कैसे हम उनका दर्शन छोड़े? अवधि गिनत इक टकमग जीवत तब ऐती नहीं झुकी। जब हमारा भगवान हमारे सामने, हमारा श्याम सुंदर हमारे सामने अक्रूर लेकर चला गया, उस समय इतनी झुकी नहीं हमारी आंख। जितनी अब ये उपदेश सुन करके अब इन जोग संदेशन उद्धो तब ऐती नहीं दुख। जितनी अब तुम्हारा ये जोग का संदेश सुन करके दुख रही हैं, इतनी तो तब भी नहीं दुखी थी। एक बार हमें अभिलाषा है, वही श्याम सुंदर का मुख, जिससे माखन खाया, दूध पिया, हमारे घरों के आंगन में छीके से उतार उतार के माखन खाते थे। अब श्याम सुंदर चले गए, एक बार उस मुख को देखने की अभिलाषा है। सूर सिकत हटी नाव चलाओ। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, अब ये हट रूपी नाव ना चलाओ, ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस सरिता में जल ही नहीं है, और जिस नदी में जल नहीं होगा तो उसमें नाव सूखे में थोड़ा ही चलेगी। सरिता है आंखें, अब हमारी आंखों में आंसू रहे ही नहीं, रोते रोते सारे आंसू निकल गए हैं। अब ये तुम्हारी हट रूपी नाव चलने वाली
नहीं है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तै तो पे, उदोये वियोग के बचन बतलाओ ना। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तै तो, उदोये वियोग के बचन बतलाओ ना। कृपा की दरस दिनों हैरत न कर, कृपा करी दरस दी दुख दरी पे तो पे अधिक बढ़ाओ ना। दुख दरी तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हवे है मन मुकर हमारो हाय, हवे है मन मुकर हमारो हाय। चूकी हूँ चकोर दैन बहान चलाओ ना। हूँ चकोर दैन बहान चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, एक मन के उजारो मोही हिये में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हिये में मन मोहन बसाओ ना। आए हो सिखावन को जो मथुरा तै तो, उदोये वियोग के बचन बतलाओ ना। हे उदोये वियोग के वचन हम सुनना नहीं चाहती, जो तुम वियोग के वचन हमें बता रहे हो। रत्नाकर जी कहते हैं आए हो, कृपा करी, दर्शन दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये योग जो वियोग बन रहा, जो वियोग रूपी पत्थर बनकर हमारे मन मुकुर पर लग गया। मन दर्पण, हमारा मन दर्पण है जिसमें कहना बसे हुए हैं। अगर उस पे ये वियोग रूपी पत्थर लग गया तो वो टूट जाएगा, और टूट करके फिर उसमें अनेक मनमोहन आ जाएंगे। जब शीशा टूट जाता है तो एक चेहरे की जगह अनेक चेहरे दिखने लगे। तो एक मनमोहनी ने हमको बस के उजाड़ दिया, अब अनेक मनमोहन हृदय में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमसे सहन नहीं होगा। इसलिए अपने ये जो योग है इसको अपने पास ही रखो। इसको भी नकार दिया गोपियों ने। तो देखिए किस तरह का प्रेम मतलब गोपियों पर था, कितनी शुद्धता थी। और गोपियाँ कोई किसी भी भाव से प्रेम करती थी भगवान से। अगर कोई काम वासना के द्वारा भी प्रेम करती थी तब भी पार हो गई, क्योंकि पूतना जैसी जो स्तन के विष लगा करके आई थी उसको भी अपनी माता का दर्जा दिया। तो जो भी गोपी जिस भाव से भगवान के पीछे दौड़ रही थी, क्योंकि वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उसने उसी भाव से ये माम यथा माम प्रपदन्ते तास तथे भजा माम मर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्था सर्वस्व। भगवत गीता, जो जिस भाव से मेरा भजन करेगा उसी भाव से मैं उसको गति प्रदान करता हूँ। हरे कृष्णा।